वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं रेकी मास्टर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एंजल थेरेपिस्ट, पेंडुलम डाउजर सोमा पाठक। आज का टॉपिक है, क्या रेकी हीलिंग दवाई का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो एज अ रेकी हीलर, रेकी मास्टर, मैं बोलूँगी कि जिन्होंने अट्यूनमेंट लिया है, जो रेकी प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए तो हो सकता है। क्योंकि जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तुरंत अगर हम रेकी हीलिंग लेना स्टार्ट करें या किसी रेकी हीलर से भी अगर हम रेकी हीलिंग करवाएं, तो भी बहुत जल्दी बिना दवाई के ही ये ठीक हो सकता है, ठीक होता है। जैसे जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे फीवर हुआ, थ्रोट प्रॉब्लम हुआ, खांसी हुई, या पेट दर्द हुआ, टूथ पेन हुआ, ऐसे जो वायरल फीवर हुआ, ये सब क्या होता है, अचानक से होता है। और तुरंत अगर हम इसके लिए हीलिंग करना स्टार्ट करें, सेल्फ हीलिंग करने से भी होगा। और अगर जिनको रेकी नहीं आती है, जिन्होंने नहीं सीखा है, वो अगर किसी रेकी हीलर से हीलिंग करवाए, तो भी ये बहुत जल्दी 3 दिन में ही मिनिमम और मैक्सिमम लग सकता है। वो डिपेंड करता है कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना इंटेंस इशू है, प्रॉब्लम है हेल्थ का, उसके ऊपर। तो अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट होने के तुरंत ही अगर हम उसके लिए हीलिंग प्रोवाइड करें, तो इट इज़ क्वाइट श्योर दैट 2-3 दिन में वो बिल्कुल बिना दवाई के ही ठीक हो सकता है। और जो बाकी इलनेस होती है, जैसे थायराइड, बीपी, मतलब हाई बीपी, लो बीपी, और डायबिटीज़, जॉइंट पेन्स, ये सब जो डिजीज़ेस होते हैं, ये सब जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, ये दवाई लेने से भी तो कम्प्लीटली क्योर नहीं होता है ना। तो इन जैसे पाइल्स हो गया, हाँ, फिश्योर हो गया, फिस्चर हो गया, ये सब टाइप के प्रॉब्लम्स जो है, इनके लिए तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट को खुद रेकी अट्यूनमेंट लेके सेल्फ प्रैक्टिस करने से वो धीरे धीरे, अगर रोज़ प्रैक्टिस करें, तो धीरे धीरे 3 महीने में, 6 महीने में, यहाँ तक कि 1 साल में ठीक हो जाएगा। कंट्रोल, एटलीस्ट कंट्रोल में रहेगा। कभी कभार अप डाउन हो ही सकता है, क्योंकि वो हेल्थ है, उसके ऊपर हमारा कोई हाथ नहीं है, पर हम उसे कंट्रोल में रख सकते हैं। यहाँ तक कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरी मम्मी का हाई बीपी था, हाई ब्लड शुगर था, पर वो दवाई लेती थी। दवाई लेते लेते ये हीलिंग करते करते, एंजल नंबर्स यूज़ करके अभी दवाई का डोज बिल्कुल कम हो चुका है। पावर जो ज़्यादा देते थे, वो पावर बिल्कुल कम हो चुका है। तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि कोई भी प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में ही अगर हम हीलिंग देना स्टार्ट करें, तो वो बिना दवाई के ही ठीक हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि रेकी सीखने से या रेकी प्रैक्टिस करने से हमें कभी दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये हम बोलेंगे तो ये झूठ है। हाँ, ये हम कभी नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी पर्सन इमॉर्टल नहीं है ना। अगर हेल्थ है तो हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएंगे, पर रेकी के द्वारा, रेकी हीलिंग के द्वारा हम उसको बिल्कुल जड़ से मिटा भी सकते हैं और कंट्रोल में भी रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम कितना ज़्यादा है या कम है, उसके ऊपर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आज 2 साल से मैंने रेकी सीखा है, प्रैक्टिस करती हूँ, सेल्फ प्रैक्टिस करती हूँ, रेगुलर सेल्फ हीलिंग लेती हूँ।
2 साल में मुझे मैक्सिमम 1 या 2 बार, वो भी ठीक से याद नहीं मैं कब डॉक्टर के पास गई थी, मेरे बेटे को कब डॉक्टर के पास लेके गई थी, बाय ग्रेस ऑफ यूनिवर्सल पावर रेकी, थैंक्स टू रेकी, क्योंकि थैंक्स टू एंजल्स, थैंक्स टू AKD, सच में हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम ज़रूर होती है, पर प्रॉब्लम स्टार्ट होने के साथ ही हम लोग हीलिंग लेते हैं और तुरंत इससे छुटकारा भी मिल जाता है हमें बहुत इजीली। तो मैं इसीलिए चाहूँगी आप लोग भी उसी रेकी सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और सेल्फ हीलिंग कीजिए। फर्स्ट डिग्री सीख के अपने ब्लड रिलेटेड फैमिली मेम्बर्स को भी इजीली हील कीजिए, और सेकेंड डिग्री सीख के कोई भी पर्सन को, कोई भी एनिमल्स को, कोई भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स कहीं भी हो, सबको आप हील कर सकते हैं सेकेंड डिग्री सीखने के बाद। और मास्टर लेवल करने से तो दाइकोमियो सिंबल का जो पावर होता है वो तो जो लोग ये अट्यूनमेंट ले चुके हैं, दाइकोमियो का पावर सिर्फ उन्हीं को पता है वो कितना पावरफुल होता है। तो आप लोग सीखिए, एक्सपीरियंस कीजिए ये यूनिवर्सल पावर को, और बहुत हेल्दी और हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू।